अ वायर ऑफ ए सर्टन मटेरियल इज स्ट्रेच्ड स्लोली बाई 10%। देखो चेंज काफ़ी ज़्यादा है, तो इसमें वो एरर वाले मेथड नहीं लगा सकते अपन कि परसेंटेज चेंज के लिए डायरेक्ट करने वाले। इफ द न्यू रेजिस्टेंस एंड द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बिकम्स रेस्पेक्टिवली, कितना हो जाएगा। तो ये एक वायर है हमारे पास जिसकी लेंथ है एल, ठीक है, एरिया है मान लो ए। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है हमारे पास रो एल अपॉन ए। मैं दोनों चीज़ें बता देता हूँ। अब स्ट्रेच करने से मटेरियल पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉपर है तो कॉपर ही रहेगा। हाँ, लेंथ अगर तुम बढ़ाओगे तो वॉल्यूम सेम रखने के लिए क्या होगा, अगर लेंथ अगर बढ़ाओगे, क्योंकि पूरे मटेरियल का वॉल्यूम तो सेम है ए इंटू एल, तो लेंथ बढ़ाओगे तो एरिया कम होगा, मतलब वायर पतला होता जाएगा। तो रेजिस्टेंस आर बराबर रो एल अपॉन ए से अगर स्मॉल चेंज है लेस देन 7% से, तो वहाँ पे सीधा अपन फॉर्मूला लगा सकते हैं परसेंटेज आर बराबर परसेंटेज एल माइनस परसेंटेज ए। इस तरीके से परसेंटेज चेंज निकाल सकते हैं, जैसे एरर से निकालते हैं अपन। क्लियर है। लेकिन चेंज अगर ज़्यादा है तो परसेंटेज चेंज के लिए वही सीधा परसेंटेज का फॉर्मूला लगेगा, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल अपन आर इनिशियल इंटू 100। ठीक है। सवाल में अपन को 10% का चेंज दे रखा है, तो अपन ये फार्मूला तो नहीं लगा सकते, 2-3% के लिए आराम से लगा लेते। तो यहाँ एग्जिट करना पड़ेगा कि ये वायर जिसका एरिया मान लो एल है, लेंथ है एल, रजिस्टिविटी थी रो, हमने इसको खींच के इसकी लेंथ 10% बढ़ा दी, मतलब अब कितनी हो जाएगी, 110% हो जाएगी, मतलब 1.1 एल हो गई। तो नया एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है। ऐसे में मटेरियल का वॉल्यूम तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि जितना 10 लीटर, अगर मान लो ये हमारे पास 10 मीटर की पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम था, तो बाद में भी 10 मीटर क्यों रहेगा। तो पहले वॉल्यूम था ए इंटू एल, तो बाद में कितना हो जाएगा, एरिया ए डैश इंटू 1.1 एल लेंथ, तो नया एरिया आ गया एल बाई 1.1 ए अपॉन 1.1। तो नया रेजिस्टेंस क्या लिखोगे, तो वो आ जाएगा रो तो सेम रहेगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की तो रिगार्डिंग कुछ है ही नहीं कन्फ्यूजन, रो तो सेम रहेगा, खींचने से कॉपर स्टील में थोड़ी कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो नया रेजिस्टेंस आ जाएगा रो नई लेंथ अपॉन में नया एरिया, तो ये आ गया हमारे पास 1.1 का स्क्वायर मतलब 1.21 रो एल अपॉन ए, मतलब 1.21 इंटू इनिशियल रेजिस्टेंस। तो परसेंटेज चेंज कितना नज़र आ रहा है, साफ साफ दिख रहा है। पहले आर था 1.21 एक्स्ट्रा आ गया, मतलब 21% बढ़ने वाला है, 1.21 टाइम्स हो गया, यही पूछा है इसने। तो नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1.21 टाइम्स, एंड रेजिस्टिविटी विल रिमेन सेम। थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। परसेंटेज चेंज भी पूछा था तो अपन सीधा सीधा निकाल सकते थे। परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस कितना आता, तो वो आता आर की फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपन इनिशियल इंटू 100 से 21% का इंक्रीमेंट आता। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।